अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस मौजू पे बात होने लगी है वो है खुशियों का सफ़र। शिराज ने अपनी मर्जी से सारा से शादी की थी, मगर फिर भी खुश नहीं था, क्योंकि वो उसकी आए रोज़ की फरमाइशें पूरी करते करते थक गया था। एक साल ऐसे ही गुजर गया। शिराज को वक्त के गुजरने का एहसास ही न हुआ और एक प्यारा सा बेटा कुदरत ने उसकी गोद में डाल दिया। दोनों बहुत खुश थे। बच्चा अस्पताल में हुआ था और भी लोगों के बच्चे उसी रोज़ पैदा हुए थे। किसी के साथ उनकी माँ थी, किसी के साथ बहन, लेकिन शिराज अकेला था। सारा के लिए दौड़ तो करता रहा था। साथ वाले बेड की खातून के यहाँ भी बैठा हुआ था। वहाँ कैकों खुशियों की फुहार बहती नजर आती थी। इसकी सास और ननद उस पर सदके वाली हो रही थी। बच्चे को प्यार किया जा रहा था, जबकि सारा के पास वो अकेला ही खड़ा था। दोनों खामोश थे, ताहम खुशी उनके चेहरों पर आया थी। कुदरत ने उन्हें पहले साल ही औलादे नगीना से नवाजा था। शिराज सोचों में गुम सारा के लिए चाय बिस्किट ला रहा था कि साथ वाले बेड के बच्चे की दादी गवैया हुई। मुबारक हो बेटा, अल्लाह ने तुम्हें औलादे नगीना बख्शी है। बच्चे के दादा दादी किधर हैं, नजर नहीं आए? जी वो मेरे वालिद साहब तो असद हुआ दुनिया से जा चुके हैं। और वालदा क्या? वो भी बूढ़ी औरत ने कहा तो शिराज को एक झटका सा लगा। नहीं जी, वो इस दुनिया में है, मैं अभी इत्तला करता हूँ। इतनी बड़ी खुशी की खबर अभी तक तुमने अपनी माँ को नहीं दी। हैरत है, उसने कहा और अपने पोते को देखने लगी। शिराज के ज़हन में आंधियाँ चलने लगी थी। उसे अम्मी को फ़ोन करना चाहिए था, मगर उनका नंबर तो सारा ने डिलीट कर दिया था। अब क्या करूं? उसने कुछ देर सोचा और अपनी मोटरसाइकिल निकालने लगा। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और अम्मी एक चारपाई पर लेटी तस्बीह पढ़ रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं। शिराज के आने की उन्हें कोई खबर नहीं हुई थी। वो अपने ध्यान में तस्बीह पढ़े जा रही थी। शिराज नादिम खड़ा था। वो काफ़ी देर से अपने आप को उनसे बात करने के लिए तैयार कर रहा था। आखिर बात शुरू कहाँ से करे? उसने अम्मी के साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं किया था। बाप की वफात के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। अम्मी ने बाप बनकर उसकी परवरिश की थी और उसने सारा के कहने पर आकर अपनी माँ को छोड़ दिया था। उस माँ को जिसका उसकी सिवा दुनिया में कोई न था। दामन से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अचानक अम्मी की आंख खुली और वो तस्वीर एक तरफ रख कर बैठ गई। शिराज एक तरफ खड़ा रोता रहा। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई तो अम्मी ने मुड़कर देखा। उस पर नजर पड़ते ही वो बोली, शिराज मेरे बेटे क्यों रो रहे हो? उन्होंने उसके करीब आकर आंसू साफ करते हुए कहा, अम्मी अम्मी। वो माँ के सीने से लगाकर लड़कियों की तरह रो रहा था। अपनी 23 साल जिंदगी में वो इतना न रोया था जितना आज छलक पड़ा था। मेरे बेटे, मेरे चंदा क्यों रोते हो? रोए तुम्हारे दुश्मन, मुँह साफ करो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मैं अभी चाय बनाती हूँ। नहीं अम्मी, मैं चाय नहीं पीनी, आज मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है। आप चले मेरे साथ, मैं आपको आपके पोते से मिलवाता हूँ। माँ ने मुँह दूसरी तरफ करते हुए कहा, बेटा सारा, मुझे मेरे पोते से मिलने देगी? कैसी बात करते हो? अम्मी, अभी वही होगा जो मैं चाहूँगा, सारा वही करेगी जो मैं हुक्म दूँगा। आप चलें अस्पताल, आपकी बहू और पोता आपकी मदद दे रहे हैं। अम्मी ने खुशी के आंसुओं को दुपट्टे से साफ किया और शिराज के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गए।
जो बसूरते खुशियों भरे सफर को रवाना हो गया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। शुक्रिया।